हाँ भाई, सेकेंड ईयर। हम बात कर रहे थे आपके स्टमक में ये जो कार्डियक स्टमक होता है, ठीक है, यहाँ पर प्लेट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? कुछ प्लेट्स। ये होती है टोटल 5 प्लेट्स। आगे की तरफ होती है सर्कुलर प्लेट, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोगों ने इस टाइप से इसका सेक्शन काट के दिखाया है ना आप लोगों को, तो आपको एक तरफ का दिख रहा है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, डिसेक्ट जब करते हैं, तो आपको एक प्लेट देखने को मिलेगी जो आपको सर्कुलर शेप में दिखाई देगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर प्लेट। इसके नीचे क्या चीज प्रेजेंट होती है? ईसोफेरेंजियल ओपनिंग। ये ईसोफेरेंजियल ओपनिंग जो है, यहाँ से क्या होगा? फूड मटेरियल आपके स्टमक में एंट्री करेगा। आफ्टर दैट इसके बाद में यहाँ पर ये 2 संरचनाएं जो आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लैंसियोलेट प्लेट। क्या बोला जाता है? लैंसियोलेट प्लेट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये सेकंड नंबर की प्लेट है। या अंदर की तरफ ये, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेट और मौजूद होती है जिसे हम बोलते हैं कॉम प्लेट। क्या बोलते हैं? कॉम प्लेट। एक्चुअली कॉम प्लेट क्यों कहा जाता है, समझिएगा। कॉम मीन होता है कंघा, जिससे हम बाल संवारते हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? कॉम लाइक स्ट्रक्चर। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम प्लेट। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो संरचना देख रहे हैं आप, ब्रिसिल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिसिल के नाम से जानते हैं। देखें ऊपर लिखा भी है इसके, ठीक है, ये रहा ब्रिसिल, ठीक है। तो यहाँ कॉम प्लेट जो है उसमें क्या चीज उपस्थित होती है? कुछ कंघे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रिसिल। इसके अंदर की तरफ यहाँ एक ग्रूव होती है। क्या उपस्थित होती? खांच उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं हेस्टेड प्लेट। क्या बोला जाता है? हेस्टेड प्लेट। देखो बेटा, इन प्लेट्स का फंक्शन आप लोगों को बाद में बताया जाएगा जब हम फीडिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। ये लैंसियो प्लेट, कॉम प्लेट, हेस्टेड प्लेट, ये सभी प्लेट्स जो है एक्चुअली जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होगी ना, फूड मटेरियल जब किस में जाएगा? आपके इस स्टमक में जाएगा। तो ये जो आपका कार्डियक स्टमक है, ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये प्रोसेस रहती है हमेशा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फिर फूड मटेरियल जो है वो बहुत अच्छे से पीस लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हेल्प करती है ना इसको क्रश करने में फूड मटेरियल को, वो ये प्लेट्स ही होती हैं। और सबसे ज्यादा जो इसको क्रश करती है वो होती है हेस्टेड प्लेट और कॉम प्लेट। ये कॉम प्लेट में ये जो ब्रिसिल आप देख रहे हैं, ये उस खाने को जो फूड मटेरियल होगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके डाइजेशन में मदद करेंगी। फीडिंग मैकेनिज्म पहुंचेंगे तब बताते हैं, ठीक है संतोषी। क्लियर हो गया बेटा? गुड। देखें आगे चलते हैं फिर हम। तो कॉम प्लेट के यहाँ नीचे की तरफ एक ग्रूव, एक खांच उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं हेस्टेड प्लेट। किस नाम से जानते हैं उसे हम? हेस्टेड प्लेट के नाम से जानते हैं। यहाँ हेस्टेड प्लेट के यहाँ इस तरफ एक अपर्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर। अपर्चर मीन होता है छिद्र। अपर्चर मीन क्या होता है? छिद्र। और ये देखिए क्लास, ये छिद्र का मतलब क्या है? मैंने यही बताया था, इसका ये जो स्टमक वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। मैम अंजलि, अंजलि 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 क्या कर रही तुम? मुझे क्या मालूम, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। हाँ भाई सेकेंड ईयर। तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक अपर्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर। अपर्चर मीन होता है एक छिद्र, ठीक है।
तो ये छिद्र कहाँ पर मौजूद होगा? ये मौजूद होता है आपके कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक के बीच में, ठीक है, यहाँ पर मौजूद रहेगा। तो फूड मटेरियल जो है इसी अपर्चर के थ्रू कार्डियक स्टमक से कहाँ जाता है? पाइलोरिक अपर्चर में जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके बीच में क्या उपस्थित होता है? एक अपर्चर, अपर्चर माने छिद्र, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर। साथ में यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट रहता है। ये एक्चुअली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्लेट में यहाँ इस तरफ मौजूद होगा, जिसकी वजह से फूड मटेरियल जो है आपके मीजेंटेरॉन में जाएगा। मीजेंटेरॉन मतलब इसके मिड गट में जाएगा। मिड गट को हम और किस नाम से जानते हैं? मीजेंटेरॉन के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर फूड मटेरियल कहाँ जाएगा? फिर मिड गट में। समझ में आया? देखिए क्लास एक बार फिर समझिएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो यहाँ तक ही है, बस स्टमक तक। मोस्ट डाइजेशन आपका यहाँ हो चुका होगा, इसके बाद में कोई डाइजेशन का वो नहीं है, फिर तो डायरेक्ट आपका मिड गट आएगा, ठीक है। चलें फिर देखिए, अभी हमने बात की थी आपके फोरगट की। फोरगट में माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस एंड देन स्टमक। स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड किया था। आपका कार्डियक स्टमक में कुछ प्लेट्स मौजूद रहती हैं, जिसका ये डायग्राम बनाया था। इसमें टोटल 5 प्लेट बताई थी। सर्कुलर प्लेट, लैंसियोलेट प्लेट, कॉम प्लेट, हेस्टेड प्लेट एंड एक और होती है जो इसमें शो नहीं हुई है, दैट इज ए ग्रूव प्लेट। कौन सी होती है? ग्रूव प्लेट भी इसमें मौजूद होती है, ठीक है। अब होता क्या है क्लास, समझिएगा। ये भाई ये तो क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर है ना ये डायग्राम? सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है बेटा? गुड। देखें आप, अब हम बात कर लेते हैं इसमें पाइलोरिक रीजन की। वो काम कीजिएगा। अब ये फूड मटेरियल जो है कार्डियक स्टमक से कहाँ जाएगा? पाइलोरिक स्टमक में, मतलब ये छोटा वाला पार्ट जो है, ठीक है। इस छोटे वाले पार्ट में एक्चुअली एक फिल्टर एपरेटस होता है। क्या होता है? फिल्टर एपरेटस। देखिए क्लास, यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आपका पाइलोरिक स्टमक का, ठीक है। ये पाइलोरिक स्टमक जो होता है ये डंबल शेप्ड होता है। किसके शेप में होता है? डंबल शेप में। ठीक है, ये किस शेप में होता है? डंबल शेप में होता है। इसमें इसका ये पूरा का पूरा ये जो आप वो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, उसे हम दो असमान भागों में डिवाइड करते हैं। किसमें? दो असमान भागों में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट इज डोर्सल चैम्बर, सेकंड इज वेंट्रल चैम्बर। ये असमान भाग है, ठीक है। कौन कौन से है? वेंट्रल चैम्बर एंड डोर्सल चैम्बर, ठीक है। अब इस डोर्सल चैम्बर एंड वेंट्रल चैम्बर में क्या चीज प्रेजेंट रहती है? यहाँ पे कुछ इस तरीके फोल्ड, ठीक है, कुछ फोल्ड मौजूद रहते हैं। अब चूंकि ये पार्श्व में मौजूद है, इसीलिए हम बोलते हैं इनको लेटरल फोल्ड के नाम से।
किस फोल्ड के नाम से बोलते हैं इसे? हम लेटरल फोल्ड के नाम से बोलते हैं। एक्चुअली पाइलेरिक स्टमक का मेन फंक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली किसी उसके साथ, फिल्टर के साथ मिलकर इसमें काफी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या चीज मौजूद होता है? ये फिल्टर का निर्माण करते हैं। फिल्टर बोल लीजिए आप, चाहे स्ट्रेनर बोल लीजिए, इसे बात एक ही है। स्ट्रेनर समझते हैं ना आप, छानने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक छानने वाले, एक तरीके से फिल्टर का ही काम करते हैं। इसीलिए बताया था पाइलोरिक स्टमक एक तरीके से किस तरह का चीज का निर्माण करता है? फिल्टर एपरेटस का, मतलब छनित उपकरण का ये निर्माण करता है। जो भी चीज यहाँ से क्या होगी? डाइजेस्ट होके जाएगी ना, तो यहाँ पे छान ली जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो डोर्सल चैम्बर, वेंट्रल चैम्बर जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ग्रूव प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जिसकी मदद से जो भी आपका फूड मटेरियल है प्रॉन का, वो इजीली यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से फिल्टर होकर ही आगे मिडगट में, मतलब मीजेंटेरॉन में आगे बढ़ता है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? ये आगे बात कर लेते हैं फिर हम। ये तो बात रही इसके, देखिए क्लास, एक सेकंड, यहां तक तो बात की है हमने इसके फोरगट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात की? फोरगट के बारे में। फोरगट मतलब इतना पार्ट, ठीक है। फोरगट में क्या क्या आता था? माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक, ठीक। यहाँ तक हमने फोरगट के बारे में बात की। इसके बाद क्या आता है आपका? मीजेंटेरॉन, मतलब मिडगट। मिडगट जो है वो बनता है आपका सॉरी, आपका जो मैंने बताया था उदर, एब्डोमेन वाला पार्ट जो है, इसमें भी कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। उदर भी जो है ना, कुछ सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे सिरोवक्ष कितने सेगमेंट से मिलकर बना था? 13 सेगमेंट से। इसी तरह से इसका उदर जो है वो मिलकर बना होता है 6 सेगमेंट से। इससे 6 खंड उपस्थित होते हैं इसके इस उदर भाग में, ठीक है। अब इस उदर भाग में ये 6 खंड तक क्या मौजूद रहता है आपका? मिडगट। जो मिडगट है वो कहाँ तक मौजूद होगा? इसका उदर में 6 खंडों तक मीजेंटेरॉन पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका हाइंड गट। हाइंड गट में रेक्टम, क्या चीज आएगा आपका? रेक्टम। रेक्टम के बाद एनस से पास आउट होगा। इसका जो भी अनडाइजेस्टेड अपचित भोजन जो है वो एनस के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब तीनों आपने एलिमेंट्री कैनाल में तीनों की बात कर ली, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका पाचन तंत्र को हमने डिवाइड किया था 2 भागों में। फर्स्ट इज आहार नाल, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक। अब इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर लेते हैं, मतलब पाचन ग्रंथि की। तो इसका जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सिर्फ एक ही मौजूद होती है, ये देख रहे हैं आप, जिसे हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाज। हिंदी में भी बताते हैं, क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियास, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में यकृताग्नाशय, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड सिर्फ एक ही मौजूद होती है, जिसे हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियास, मतलब यकृताग्नाशय। हिपैटोपैनक्रियास आप लोगों को याद रखना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू यकृताग्नाशय से, ठीक है। अब क्या करते हैं, हिपैटोपैनक्रियास जो है ये होता है एक तो कुछ ऑरेंज कलर में, बहुत ऑरेंज नारंगी होता है ना कलर, वो ये बहुत हल्का नारंगी होगा, ठीक है, ऑरेंज कलर में मौजूद होगा। जब आप इसको डाइसेक्ट करेंगे ना तो बहुत शानदार दिखती है हिपैटोपैनक्रियास। उसके बाद में ये जो ऑरेंज कलर के हिपैटोपैनक्रियास होती है क्लास, ये आपके स्टमक को, मैम कुछ है क्या मैं बच्चों को ये रहा इसके थ्रू बताओ, देखिए इससे समझिएगा मैम, प्लीज मेरा वो निकाल दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ।
हाँ, ये देखें क्लास, सपोज कीजिए ये जो है ये इसका स्टमक है, ये स्टमक, ठीक है, ये स्टमक देख रहे हैं आप, कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक, ये आपका कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक है। इसके पीछे उपस्थित होती है आपकी हिपैटोपैनक्रियास, ठीक है। अब ये हिपैटोपैनक्रियास सपोज कर लीजिए मेरा हाथ जो है ये हिपैटोपैनक्रियास है और ये आपकी स्टमक है, ठीक है, प्रॉन का। अब ये हिपैटोपैनक्रियास जो है वो इसके स्टमक को 3 भागों से घेर कर रखती है इस तरह, ठीक है, इसके स्टमक को 3 भागों से घेर कर रखती है। कौन कौन सा? डोर्सल, वेंट्रल, मतलब सॉरी ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। देखिए मैंने आगे वाला पोर्शन नहीं इसको कवर किया है, ठीक है, इसमें सिर्फ 3 भागों से इसको क्लियर करके रखती है। कौन कौन से होगा? एक तो ऊपर की तरफ से, मतलब इसका ऊपर वाला भाग जो है, एक नीचे अधर वाला भाग और एक पीछे की तरफ से पश्च वाला भाग, ठीक है। इस तरह से इसको 3 डायरेक्शन से, 3 दिशाओं से इसको इस तरह कवर करके रखती है इसके स्टमक को, आमाशय को, हिपैटोपैनक्रियास। देखें जरा डायग्राम में भी दिख रहा है ना, वो तो खैर हम बना नहीं सकते, सब हम चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए क्लास, इसमें जो हिपैटोपैनक्रियास है ये, ठीक है, किस कलर की है? एक तो ये है ऑरेंज कलर की, 3 डायरेक्शन से इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अभी तो हम बात कर रहे हैं ऑर्थ्रोपोड में प्रॉन की, लेकिन अगर हम बात करें थोड़े से उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं, जैसे मैमल्स, जैसे कि हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों में जिस तरह से जो काम यकृत करता है, ठीक है, वो जो काम पैनक्रियास करती है, मतलब पैनक्रियास, अग्नाशय जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत, ठीक है, यहाँ पर जो काम हमारे अंदर जो आपके हायर होते हैं वर्टिब्रेट्स, तो हायर वर्टिब्रेट्स में जो काम यकृत, लिवर करता है, जो पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये तीनों मिलकर करते हैं, वही अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तीनों मिलकर जो काम करते हैं ना, वो अकेला प्रॉन में हिपैटोपैनक्रियास करता है, ठीक है, ठीक है। क्या करता है वो तीनों काम? जैसे यकृत, यकृत में जनरली क्या किया जाता है? यकृत में आपका कोई जैसे ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड रहता है, ग्लाइकोजन जो है वो क्या रहता है? वो स्टोर्ड रहता है, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, इन सबको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है आपका कौन? यकृत। और आपके पैनक्रियाज भी, ये दोनों क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, मतलब स्त्रावित करते हैं क्या? पाचक रसों को, जो पाचक रस होते हैं उनका सीक्रेशन करते हैं यकृत और पैनक्रियाज। छोटी आंत क्या करती है? ये आपके भोजन को अवशोषित करती है, जो डाइजेस्ट हो जाता है ना उसको अवशोषण करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, छोटी आंत ही तो करती है उसको। अब हम बात कर रहे हैं इसके हिपैटोपैनक्रियाज की, तो यहाँ पे जो हिपैटोपैनक्रियाज होता है, जो काम देखिए, तो ये क्या काम करेगा? एक तो इस स्टमक में पाचक रस उसको इसमें भेजेगा, ठीक है, और साथ में बहुत सारी चीजों को, मतलब जो डाइजेस्ट हो जाएगा उसको अवशोषित भी कर देता है, ठीक है ना, काफी हद तक। बाकी का अवशोषण तो खैर आपके मिड गट में ही होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह से अवशोषण होगा, ठीक है, समझ में आया इतना? हिपैटोपैनक्रियाज क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम, गुड, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं क्लास, आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट मीटिंग में बात करते हैं, ठीक है, चलो।